जानिए क्यों एक साल में 2 बार मनाई जाती है नवरात्रि। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी। जय श्री राधे राधे भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी यानी कि आध्यात्मिक चर्चा के दौरान एक भक्त ने ये प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस पर महाराज जी ने जो जवाब दिया उसे मैं आपके सामने वीडियो रूप में प्रस्तुत करूंगा। इसके साथ ही और भी अन्य बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया करके हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। भक्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और जीवन से जुड़ी ऐसी बातों को बताते हैं जो हमारी माता पिता भी हमसे नहीं बता पाते, और केवल लोगों को ही नहीं बल्कि सभी माता पिता को भी यह संदेश देते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे संस्कारी बनाना है। यदि आपके पास समय हो तो कृपया करके भागवत कथा भी सुने। इससे आपको सभी परेशानियों से लड़ने में सहायता मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रहे सभी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, नवरात्रि एक साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है। प्रश्न, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती उसका तर्पण और पिंडदान कौन करेगा। प्रश्न, नारायण कवच का पाठ कैसे करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। प्रश्न, श्रीमद् भागवत कथा कराने से कौन सी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रश्न, भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। जानिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे वीडियो में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा। प्रश्न, नवरात्रि एक साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने बताया कि नवरात्रि केवल 2 ही नहीं होती साल में, गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है जो कि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, परंतु ये 2 नवरात्रि ऐसी है जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देती है। एक जो चैत्र मास में मनाई जाती है और एक वह जो अभी आने वाली है, क्योंकि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ था उस समय भगवान ने योग माया से कहा कि आप यशोदा मैया की पुत्री बनकर जाओ। उसके बाद कंस आपको को पटक देगा और उसके बाद आप कंस को बताना कि आपको मारने वाला पैदा हो चुका है। तो योग माया ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपकी मदद तो कर दूंगी, परंतु इससे मुझे क्या लाभ होगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साल में मेरा जन्मोत्सव लोग 1 बार मनाएंगे लेकिन आपका नवरात्रि लोग साल में 2 बार मनाएंगे। ये वरदान श्री कृष्ण ने योग माया को दिया, आप 9 देवियों के रूप में प्रकट होगी। आइए जानते हैं साल में हम 2 नवरात्रि क्यों मनाते हैं, दोनों में क्या है फर्क। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आते हैं। पहली नवरात्रि चैत्र मास में, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में, तीसरी नवरात्रि आश्विन मास शारदीय नवरात्रि में और चौथी माघ मास में पड़ती है। इसमें आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं जो तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए अघोरी संत मनाते हैं, जबकि चैत्रीय एवं शारदीय नवरात्रि हर हिंदू घरों में पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाती है। इन चारों ग्रंथों का जिक्र देवी भागवत के साथ साथ अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। यहाँ बात करेंगे चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि की। आखिर साल में हम 2 नवरात्रि क्यों मनाते हैं, दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा महाराज जी बताते हैं कि चैत्रीय नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में कुछ बातों में समानता देखने को मिलती है। पहला ये कि दोनों ही नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। दूसरी समानता ये कि दोनों ही ऋतु परिवर्तन का प्रतीक स्वरूप होती है, यानी चैत्रीय नवरात्रि में शीत ऋतु समाप्त और ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में ग्रीष्म ऋतु समाप्त और शीत ऋतु का आगमन होता है। अब जहां तक साल में 2 नवरात्रि मनाने की बात है तो ये 3 वजहों प्राकृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक के कारण मनाई जाती है। सबसे पहले बात प्राकृतिक कारणों की करेंगे। मौसम परिवर्तन। भारत में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, बरसात एवं शीत ऋतु। नवरात्रि का पर्व हर्ष, आस्था एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये तभी संभव है जब आप मौसम की विभीषिका से मुक्त रहें। और साल में ऐसा 2 ही समय होता है, एक जब शीत ऋतु की विदाई और गर्मी की शुरुआत का समय, और दूसरा बरसात की समाप्ति और शीत के आगमन का समय होता है। दोनों ही समय मौसम खुशगवार रहता है। लगता है कि प्रकृति माता की इस शक्ति के उत्सव में मौसम को अनुकूल बनाने की पृष्ठभूमि तैयार करती है।
ये खुशनुमा माहौल पर्व की महत्ता और खुशियों को द्विगुणित करते हैं। भौगोलिक परिवर्तन। भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर इस बात की पुष्टि होती है कि साल में मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर का समय ऐसा होता है जब दिन और रात दोनों की लंबाई समान होती है और चूंकि नवरात्रि 9 दिनों तक सेलिब्रेट किए जाने वाला पर्व है और श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रहकर शक्ति की पूजा करते हैं। दिन और रात समान होने के कारण व्रत रखने वाले का शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बना रहता है, तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्रि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताएं। साल 2 नवरात्रि की एक वजह इसके पीछे की पौराणिक कथाएं भी हैं। सतयुग से पूर्व नवरात्रि का पर्व केवल ग्रीष्मकाल शुरू होने से पूर्व मनाया जाता था, लेकिन सतयुग में श्री राम ने पृथ्वी पर आतंक का केंद्र बने लंका पर आक्रमण कर रावण का संहार करने के बाद वे शक्ति रूपिणी दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा का विशाल आयोजन करवाया था। कहते हैं कि इसके बाद से ही साल में 2 बार नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने बताया पुत्र प्राप्ति के लिए अचूक उपाय। प्रश्न, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती उसका तर्पण और पिंडदान कौन करेगा? उत्तर, परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज गुरु जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीते जी अपना पिंडदान या तर्पण नहीं कर सकता। जीते जी पिंडदान उसी का किया जा सकता है जो संन्यास ले चुका हो। सन्यासियों का पिंडदान जीते जी किया जा सकता है, लेकिन जो गृहस्थ में है उनका पिंडदान जीते जी नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जीते जी मनुष्य जितना चाहे अपने लिए पुण्य दान ये सब कर सकता है। यदि किसी की कोई संतान नहीं है और उनके पूरे वंश में ही कोई नहीं है, तब उसका पिंडदान उनके मित्र कर सकते हैं, और यदि मित्र भी नहीं है तो गांव का कोई व्यक्ति उनका पिंडदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का बेटा नहीं है तो बेटी भी पिंडदान कर सकती है। प्रश्न, नारायण कवच का पाठ कैसे करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं? उत्तर, नारायण कवच का पाठ इसलिए किया जाता है क्योंकि नारायण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। हमें भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। अपने बच्चों को एक नारायण कवच की छोटी पुस्तक आती है वह देना चाहिए ताकि बच्चे उसका पाठ कर सकें। आप नारायण कवच का पाठ पूजा करने के बाद जब आप भागवत गीता पढ़ते हैं उसी के साथ या फिर अलग से भी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। प्रश्न, श्रीमद् भागवत कथा कराने से कौन सी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं? उत्तर, परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कराने से 21 पीढ़ियां तर जाती है। प्रश्न यह है कि 21 पीढ़ियां कौन कौन सी तर जाती है? पहले तो जो भागवत कथा करवाता है उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती है। उसके बाद उनके पिताजी की 7 पीढ़ियां तर जाती है और उनके मातृ पक्ष की 7 पीढ़ियां तर जाती है। प्रश्न, भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, अपने मन में भगवत प्रेम जगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। जितना ही ज्यादा आप सत्संग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको भगवान से प्रेम होता चला जाएगा। महाराज जी ने कहा कि मैंने भी जब से सत्संग सुनना शुरू किया है तब से कृष्ण से अटूट प्रेम हो चुका है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावे प्राणी। सत्संग करने से ही भगवत प्रेम जगता है और जब भगवत प्रेम जाग जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मूल में सत्संग ही है। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है। वे तो सदा प्रकट होते हैं। वह ना तो जन्मते हैं और ना ही मरते हैं, लेकिन फिर भी जब वह राम जी बनकर पृथ्वी पर आए थे उस समय उन्होंने छिपकर बाली को बाण मारा था, तो बाली ने उनसे कहा कि आपने तो हमें छिपकर बाण मारा है। भगवान राम जी ने कहा कि चलिए अगले जन्म में जब हम श्री कृष्ण बन के आएंगे तब आप भी हमें छुपकर मार लीजिएगा। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, उनके घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी कर ली तो एक बार वह एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैरों में से कुछ चमक रहा था। ये दृश्य दूर से एक बहेलिया ने देखा। बहेलिये को लगा कि यह किसी जानवर का सींग है और उसने बाण चला दिया जो श्री कृष्ण भगवान जी के पैरों में जाकर लगा और सिर्फ सांसारिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वो अपने धाम को चले गए और कण कण में समा गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। भक्तों, जय श्री राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। भक्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे।
और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे होंगे। तो कृपया हमारे चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भक्तों। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। जय श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की जय हो। और कमेंट करके बताएं कि आपको और आगे क्या जानना है। जय श्री राधे राधे जी।